संसद से लेकर सड़क तक सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा पूरे देश भर में छाया हुआ है और वो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी से जुड़ा हुआ विवाद का। अब इस विवाद में नए नए मोड़ आ रहे हैं, लेकिन अगर इस विवाद को अच्छे से देखा जाए, समझा जाए, तो कई तरह के सवाल भी निकल कर आते हैं। उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी की कार्यकर्ता और समाज सेविका सरिता मित्तल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से पूरे देश भर में हालात बिगड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आप चारों तरफ देखेंगी तो एक ही मुद्दा आपको दिखेगा और वो है बाबा भीमराव अंबेडकर विवाद। अब ये विवाद इतना तूल पकड़ता जा रहा है, इस पर डिटेल में बात करना बहुत जरूरी हो गया है। आपको क्या लगता है कि ये जो विवाद का कारण बना है, जो बीजेपी पर लांछन लगाया जा रहा है राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से कि बाबा का अपमान हमेशा से बीजेपी करती आई है, और जिस तरीके से अमित शाह जी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, आपका क्या स्टैंड इस पे? देखिए, कांग्रेस के पास अभी कोई मुद्दे बचे नहीं है। उनको अपनी राजनीति चलानी है और अपनी राजनीति चलाने के लिए वो मुद्दे ढूंढ रहे हैं। तो उनको कोई मुद्दा नहीं मिला तो एक भाषण को वो तोड़ मरोड़ के उसमें से बीच में से 11 सेकंड की क्लिप निकाल कर जनता को के सामने पेश कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि बाबा अंबेडकर का अपमान किया है। ये तो कोई भी देख सकता है कि संविधान का या बाबा अंबेडकर का अपमान किसने किया और किसके कार्यकाल में हुआ और किसकी सत्ता में हुआ है। सबसे ज्यादा उनका जो संविधान का अपमान हुआ है वो कांग्रेस की सरकार में हुआ है। बीजेपी की सरकार में कभी भी नहीं हुआ, बल्कि उनकी तो एक प्रतिमा बनाई गई और इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई गई। ये अपमान है और उनका सम्मान है जी। और वो भूल गए कि इमरजेंसी किसके कार्यकाल में लगी थी, किसकी सरकार थी जो इमरजेंसी लगी थी, या कश्मीर में से हिंदुओं को खदेड़ा गया और वहां भी राजनीति की, उन हिंदुओं को एक पंडित का नाम देके कि भाई पंडितों को खदेड़ दिया, लेकिन वहां जो भी हिंदू थे उनको सबको ही निकाला गया था। तो राजनीति करने के लिए कांग्रेस सरकार मुद्दे ढूंढ रही है जी, और कोई मुद्दा खास बचा नहीं है, इसलिए गैर जरूरी बातों पर तूल दिया जा रहा है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। जैसा कि आपको, हमको, जनता को, सबको पता है कि धक्का मुक्की वाला मामला भी काफी ज्यादा जोर पकड़ गया है और ये मामला खिंचता ही चला जा रहा है राहुल गांधी के पास। सिर्फ अंबानी अडानी को कोसने के अलावा मोदी सरकार पर कोई लगाने के लिए दूसरा आरोप है ही नहीं, और यही मुद्दा अभी राजस्थान की राजनीति का भी सेंट्रिक पॉइंट बना रहा। हाल ही में आपने देखा होगा कि राजभवन का घेराव किया गया, जिस विपक्ष को हम विलुप्त बता रहे थे उसे एकजुट करके तस्वीर जो दिखाने की कोशिश की गई, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सब एक जाजम पर बैठे थे, लेकिन मुद्दा उनके पास सेम यही था, अडानी वाला। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में मुद्दे शायद खत्म हो गई, सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है, या फिर इनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था? अभी भजनलाल सरकार 1 वर्ष में जितना कार्य की है, उस कार्य में उनको एक भी मुद्दा नहीं मिला कि वो उसको अगेंस्ट कुछ बोलें। तो वो अंबानी और अडानी का मुद्दा ले आई। राजस्थान सरकार का अडानी के मुद्दे से कोई लेना देना है ही नहीं। ये, और उनको तो सिर्फ सरकार को दिखाने के लिए कि भाई सरकार काम नहीं कर रही, मुद्दे बना रही है, क्योंकि 1 साल सरकार का इतना अच्छा निकला है और इतने अच्छे अच्छे उन्होंने योजनाएं निकाली हैं और जमीन से जुड़ के जो कार्य होता है वो भजनलाल सरकार ने करके दिखाया है। तो इस चीज को उनको मोड़ने के लिए या जनता को गुमराह करने के लिए वो अडानी का मुद्दा लेके आ रहे हैं। और क्योंकि सबको पता है कि डोटासरा की या उनकी सचिन पायलट की वो अपने गढ़ में ही अपनी राजनीति नहीं कर सके, तो वो अब भजनलाल सरकार पे उंगली उठा रही है अडानी को लेके। जी, ये बिल्कुल सही बात कही मैम आपने। मैं ये भी कहूंगी कि काफी टाइम से अपने वादों को पूरा करने के लिए सरकार जुटी हुई है, फिर चाहे से वो ERCP का मुद्दा हो, पूर्वी राजस्थान में पानी लाना हो, या फिर हो वो तमाम मुद्दे जो विकास की साइड राजस्थान को ले जा रहे हैं। लेकिन आप क्या देख पाती हैं कि जिस तरीके से आने वाली राजस्थान की राजनीति है उसमें आप विपक्ष बिल्कुल विलुप्त होता जा रहा है, इतना बढ़िया तरीके से काम कर रही है भजनलाल जी की सरकार, और किरोड़ी लाल मीणा हो, चाहे से जितने भी मुद्दे, आप पेपर लीक देख लीजिए,
या फिर एसआई भर्ती मामला देख लीजिए, इन सब पर आपको लगता है कि अगर फैसला आ जाता है तो बीजेपी सरकार दोबारा से अपने आप को रिपीट कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। अभी 1 साल में जो बीजेपी सरकार ने राजस्थान में काम किए हैं, अभी राइजिंग राजस्थान को लेकर भी जो बीजेपी सरकार का एक बहुत बड़ा एम है और जो बहुत बड़ी उनकी सोच है आगे तक की राजस्थान को किस तरह से चमकाया जाए, तो ये अभी नहीं, वो वापस फिर रिपीट होगी। कांग्रेस सरकार ऐसे विलुप्त हो जाएगी, तो वो जैसे कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनकी स्थिति ऐसी हो रखी है। राहुल गांधी के ऊपर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्योंकि वो अपने आप को एक युवा नेता के रूप में एस्टेब्लिश करने के लिए अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये संघर्ष किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता 54 साल का इंसान युवा कैसे हो सकता है। जी। वो अपने आप को अभी भी युवा दिखा रहे हैं। चलो इस बहाने से राहुल गांधी जी अपने वेदों को या अपने संविधान को पढ़ने तो लगे कि वे हमारे वेदों में कहीं एकलव्य का नाम है या संविधान में क्या लिखा हुआ है, और इस तरह से संसद के बाहर धक्का मुक्की करके या अपनी पूरी कांग्रेस के सांसदों के साथ, बीजेपी के सांसदों के साथ जो वो धक्का मुक्की कर रहे हैं, इस उनकी समझ का तो वैसे ही समझ में आ रहा है। और ये कितनी कितनी निंदनीय बात है कि पढ़े लिखे होकर हम इस तरह के, वो भी संसद के बाहर धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो इनकी सोच का ये एक छोटा सा नमूना है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये थी तमाम तरह की राजनीतियों पर मैम ने जो राय रखी, वो बिल्कुल सही है कि राजस्थान की जो सरकार है वो इतना अच्छा काम कर रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। मुद्दा लेकर आ रहे हैं तो वो भी राजस्थान से बाहर का, जिस पर घेरने का कोई तुक बनता नहीं है। अगर सरकार सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक और एसआई भर्ती पर और फैसला ले ले तो अगली बार राजस्थान में रिकॉर्ड टूट जाएगा, क्योंकि आज तक कभी रिकॉर्ड बना नहीं है ऐसा। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी रही है, लेकिन जिस तरीके से ये काम चल रहा है, आगे की तरफ अग्रसर हो रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये परिपाटी बीजेपी अगले चुनाव में तोड़ दे। तो ये तो थी हमारी राय। मैम शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, इन मुद्दे पर लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार।